इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस सुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना दिया। बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शंस कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। हम्माद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशि समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। PTI छोड़ने वाले फारूक हबीब का नाम भी शामिल। गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में अदालत का मुल्ज़मान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। नवाज शरीफ के NA 130 और NA 15 से कागजात नामजदगी चैलेंज, अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी PTI उमर न्याजी के हल्का नवासी मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियाँ फराहम कर दी गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 दिन तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक में इसकी ममानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। मुल्क तोड़ने की बात करने वाले अपनी गलतफहमी दूर कर लें। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशतगर्दी का हक तस्लीम नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में 2 टोक गुफ्तगू। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना आ सका। बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स पीर को भी ना चल सके। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। गजा में इसराइली बमबारी, 180 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मौमर तरीन जोड़े की शादी। 70 साला बशीर की बीवी को फौत हुए 20 साल हो चुके थे और इनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वालिद की शादी हो जाए। ज़हीर ने न सिर्फ रिश्ता ऐप के जरिए 60 साला ज़रीना बीबी का अपने वालिद के लिए रिश्ता ढूंढा, बल्कि शादी की तकरीब का भी एहतमाम किया।